नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज हमारे जूम मीटिंग पे मीनू जी चौधरी यहाँ पे उपस्थित है और इनको ये न्यू डाइट सिस्टम के बारे में उन्होंने क्या-क्या फायदा उठाया, उनको क्या-क्या प्रॉब्लम थी वो क्योर हो गया, वो सभी हम मीनू जी से पूछेंगे। तो मीनू जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी जूम मीटिंग में। धन्यवाद, जी, आपने मुझे आप बुलाया। जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र इस वक़्त तो 54 साल है जी, बायोलॉजिकल, पर मैं अपने आप को 45 या 43 का ही समझती हूँ क्योंकि उस वक़्त में जो मेरी हालत थी ना, वो हाँ जी, इस वक़्त से भी बहुत बुरी थी। जी। कब आपने न्यू डाइट सिस्टम चालू किया था? 5 साल हो गए शायद? 5-6 साल तो मतलब चल रहा था, मैं बहुतों को सुन रही थी जी, और उनके हिसाब से थाल भर-भर के कच्चा खाया जी, और उससे उससे पहले तो कुछ मेडिसिन वगैरह चल रही थी, वेट ओवर था, बीपी बहुत हाई था। जी, थोड़ा डिप्रेशन भी हो रहा था क्योंकि बॉडी साथ नहीं दे रही थी किसी भी तरीके से। जी, तो बहुत अपसेट रहती थी मैं, बहुत परेशान रहती थी। जी, तो धीरे-धीरे फिर एक बारी मेरी बेटी की शादी हुई, तब भी जैसे-तैसे शादी निपटाई हमने और उसके जस्ट 1 महीने बाद मेरा पैर टूट गया, तो हाँ फिर मैं जी, बेड पर आ गई। जी, तो फिर बच्चों ने फ़ोन ला कर दिया और तब मैं थोड़ा-सा देखती रही तो मुझे ये सब न्यू डाइट सिस्टम समझ आने लगा, सुनती रही और मैंने तो कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से सारी ही वीडियो देख डाली, जी, क्योंकि मैंने अभी तक ना गुरु धारण नहीं किया था। हाँ जी, ढूँढ रही थी मैं कि कहीं कोई गुरु मिले जिसको मैं समझूँ कि भई हाँ, ये है असली गुरु। जी, हाँ इन्हीं जी, को ही दिल से आवाज़ आ रही है मानने के लिए, तो फिर मैंने जी, उनको अपना गुरु धारण कर लिया। हाँ तो जी, अब मैं तो फ़ख्र से बताती हूँ कि यही मेरे गुरु हैं, तो गुरु से भी ऊपर इनको भगवान का दर्जा ही देना चाहूँगी। जी। मीनू जी आप क्योंकि कहाँ पे रहते हो? मैं हरियाणा में रहती हूँ जी, हरियाणा में। हाँ। जी, जी। और फिर आपको क्या-क्या प्रॉब्लम थे जो सॉल्व हो गए? मतलब मेरा वेट ओवर था, वो तो बचपन से ऑलमोस्ट थोड़ा भारी में ही आती थी मैं। जी, जी, धीरे-धीरे होता गया, पर मुझे ना बात वेट की इतनी नहीं अखरती थी, जी, जितना मुझे ये लगता था कि मेरा जो अंदर का सिस्टम है जी, बॉडी के जो अंदर का जिसको इंजन कहा जा सकता है, हाँ जिससे जी, गाड़ी चलती है, हाँ, वो समथिंग रॉन्ग या मतलब इतना सीमेंटेड होता जा रहा था, हेवी होता जा रहा था, ब्लॉक जी, होता जा रहा था। तो मुझे ना मतलब डर लगता था कि समथिंग रॉन्ग इन माय बॉडी, कुछ ना कुछ जी, मेरी बॉडी के अंदर हो रहा है और मुझे मैं मेडिसिन लेती थी, पेन किलर सुबह भी लेती थी, शाम को भी लेती थी, बीपी की दवाई भी लेती थी, जी, पर कहीं से भी कोई आराम नहीं मिल रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पर समझ जी। नहीं आ रहा था ना डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर तो अपने हिसाब से प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ये करो, जी, ये तो करो, 5 ये साल करो। पहले कितनी दवाइयाँ चालू थी आपकी? नहीं, पर जैसे ही जब भी मौका मिलता था, जो भी दवाई लेनी पड़ती थी, तो मैं ले लेती थी। जी, बीपी की तो मेरी 4, 5, 6 साल से चल रही थी, फिर मुझे जी, डिप्रेशन भी हो गया, जी, क्योंकि कुछ घर की प्रॉब्लम होती है, साथ में ये फिज़िकल प्रॉब्लम तो मुझे रात को सोने नहीं देती थी। जी, तो मैं बहुत अपसेट रहती थी कि मेरी बॉडी के साथ ना कुछ ज़रूर रॉन्ग होगा, क्योंकि मुझे पहले से इंट्यूशन हो रही थी बॉडी में। जी, कि जस्ट लाइक ऐसे कि आप पैरालाइज़ हो जाएगा या समथिंग ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। तो मुझे जी, अंदर से एक आवाज़ आती थी कि मीनू कुछ सोचो, समझो, ये मेडिसिन के भरोसे नहीं रहा जा सकता। जी, तो फिर मैंने फिर इस हिसाब से रॉ खाना शुरू किया, ग्रीन जूस शुरू किया और जी, जितना कर सकती थी करा। फिर जी, धीरे-धीरे समझ आई। हाँ जी, 2-3 कैंप कैंप भी मैंने जॉइन करे, उनसे हाँ और जी, समझ आई। यूट्यूब ने बड़ी हेल्प करी मेरी। यूट्यूब जी, से जितनी नॉलेज मिली, उसका तो कोई जवाब नहीं। मैं तो थैंक्स बोलूँगी यूट्यूब को जी, कि इतना अच्छा मुझे उससे मिल गया। एक-एक वीडियो में ऐसे लग रहा था कि एक-एक सेमिनार अटेंड कर लिया हो मैंने। हाँ जी। तो अ, फिर मैंने मतलब बहुत जी, आपका सुबह से रात तक का आपका खाना-पीने का शेड्यूल बताइए कि आपने जब ये सिस्टम्स एडॉप्ट किया, तभी आपके थाली में क्या-क्या परिवर्तन आया? शुरू में तो 5 साल पहले तो मुझे इतना बीवी चौहान जी के बारे में नहीं पता था। जैसे कि कच्चा खाना है, उनकी मैंने बहुत सी वीडियोज़ देखी, तो उस हिसाब से मैं थाल भर-भर के जितना कच्चा खा सकती थी, मैं खाती थी जी, और फ्रूट्स मैं खाती थी। अ, जितना भी मतलब हो सकता था और उनकी बातें मेरे दिमाग में आती थी कि अगर तुम्हें भूख लगी है, तो तुम 2 केले खा लो।
हाँ जी। नहीं, अगर आपको भूख नहीं है तो जी। भी 2-3 केले खा लो। क्यों? जी। क्योंकि जब आपको भूख लगेगी ना, फिर आप बिस्किट की तरफ भागोगे, आप हाँ। ब्रेड की तरफ भागोगे। जी। तो मुझे जैसे ही मौका मिलता था, तो उस टाइम में मैं फास्टिंग के बारे में नहीं इतना मुझे समझ थी और ना ही मेरे से फास्टिंग होती थी, जी। और वो फास्टिंग के लिए बोलते भी नहीं है। जी। तो मैं बस यही सोचती थी कि फ्रूट्स खा लो, कच्चा खा लो, गाजरें खा लो, ये खा लो, वो खा लो, बस थाल भर के मैं बैठ जाती थी खाने के लिए। जी। मुझे हल्का तो महसूस हो रहा था, पर मेरा वेट नहीं कम हो रहा था, और जी। बात मेरे वेट वेट की भी नहीं थी, पर जी। मुझे जो अंदर मेरा जो इंजन जाम हो रहा था ना, हाँ जी। मेरे को फिर बाद में मैंने टेस्ट करवाया तो कुछ लीवर सिरोसिस की भी प्रॉब्लम निकली, लीवर में जी। प्रॉब्लम थी, स्टोन था गॉल ब्लैडर में, जी। और बीपी हाई तो था ही, फिर डिप्रेशन भी 1-2 बारी हुआ मुझे। जी। तो मतलब मैं बहुत टेंस में रहने लग गई थी, नींद भी रात को ढंग से नहीं आती थी, और चिड़चिड़ी रहती थी कि थोड़ी सी भी नींद नहीं आती थी तो मैं परेशान हो जाती थी। जी। फिर जब बीवी चौहान जी का सुना, उसमें ग्रीन जूस के बारे में सुना, वो पिया आंवला डाल के। पहले मैंने गलती करी, आंवला नहीं डालती थी, जी। फिर मैंने आंवला डालना शुरू किया तो उससे फायदा हुआ, और जो अनीमा जब से शुरू करा करना, तो जी। उसके बाद तो लगा कि हाँ, बॉडी में अब है, जो मेरी बॉडी में अंदर सीमेंटेड हो रहा था जो जी। पार्ट, वो अनीमा से ही निकला। तो जी। उसके आपने बाद एनीमा से मुझे डे एनीमा बाय की डे एनीमा कब से कर रहे हो? तब से ही? एनिमा करते करते तो मेरे को 2-2.5 साल हो गए हैं। जी। हाँ, पहले तो मैं रॉ फूड लेती थी बहुत ज्यादा, और एक शिविर अटेंड करा था दिल्ली में, तो उन्होंने भी जूस वगैरह के लिए बोला था, जूस मैं लेती थी, पेठी का जी। जूस लेती थी, पर उन्होंने ना अनीमे पे इतना जोर नहीं डाला था, अच्छा। मतलब बोला था उन्होंने, पर इतना फोर्सफुली है जितना दिल से चौहान साहब बोलते हैं कि नहीं, इसके बिना तो बात ही नहीं बनेगी। तो वो शिविर से मुझे हुआ फर्क, आराम पड़ा। तो जी। पर जब अनीमा करना शुरू किया तो लगा कि हाँ, अब बॉडी से कचरा निकल रहा है, जी। और अब बात बन जाएगी, और जी। उसके बाद तो बात सच में बननी शुरू हो गई। जी। आपका इसके टोटल अब कितना वेट लॉस हुआ? मेरा 94 था, जी। और करते-करते हालाँकि मुझे काफ़ी सालों में ये वो हुआ, क्योंकि मैं बहुत ना अभी फूडी हूँ। आज कितना है मुझे जो भी चीज़ 94 में से? 94 में से अब अभी? 74 है अब। जी, अभी 74 है, मतलब कितना कम हाँ, हुआ? 70, ऑलमोस्ट 20 किलो। जी। जी। जी, तो हाँ, बहुत अच्छा परिणाम मिला है 20 किलो वेट हाँ, लॉस करके। तो हाँ। आप बात 80% रॉ डाइट पे हो? हाँ, 80-70% पहले तो ख़ैर मैं बहुत रॉ में थी, अब तो मैं शाम को ले लेती हूँ और रात को जी। भी थोड़ा-सा पका हुआ ले लेती हूँ, पर जी। दिन भर में कोशिश यही करती हूँ कि जितना हो सके जूस पे रहूँ या फ्रूट्स पे रहूँ। जी। मतलब मैंने अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए एक बेड लिया था 1.25 लाख का, उससे भी थोड़ा आराम पड़ा, पर बहुत कोशिशें की शरीर को ठीक करने के लिए। अगर अगर अ, 1.25 लाख का फ्रूट खा ले, तो हाँ, पूरी दुनिया में कोई बेड की ज़रूरत नहीं, खड़े-खड़े नींद आ हाँ, जाएगी। यही खड़े-खड़े, अरे यही तो मैंने देखा है रोड के ऊपर ट्रक जाती है और मज़दूर है, वो धूप में सो जाते हैं, हाँ, कोई बेड की ज़रूरत नहीं होती हाँ, है। हाँ, हाँ, ऐसे हाँ। 1.25 लाख का बेड नहीं तो लाना है, 1.25 लाख का नहीं, उस फ्रूट खाना है, फ्रूट। बिल्कुल, उस वक़्त पता नहीं था ना, तो जी। जो जी। समझ आया वो किया, फिर एक ट्रेडमिल लिया मैंने, एक जी। लेग का मसाजर लिया, कमर का हाँ। मसाजर लिया। जी। पर मतलब एक्चुअली में बात वो है कि आप जब तक खाना-पीना नहीं बदलोगे, तब तक आप चाहे कुछ भी कर लो, जी। कुछ भी, जी। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ टेम्परेरी ही रहेगा। चाहे आप योगा जी। कर लो, चाहे आप वॉक कर लो, चाहे एक्सरसाइज़ कर लो, चाहे जी। बड़ी से बड़ी मशीनें ले लो, पर जब तक आप इनटेक अच्छा नहीं करोगे, तब तक तो बात बनेगी ही नहीं। जी। इसलिए मेरे को जो भी अपने सर्कल में नज़र आता है, और मैंने कइयों को गाइडेंस भी दी है, और मेरी फ्रेंड्स जो हैं, वो वॉक कर के परेशान हो गई थी, योगा कर के परेशान हो गई थी। फिर मैंने उनको ग्रीन जूस के बारे में बताया, अनीमा के बारे में बताया। तो उनको विदिन 1 मंथ में इतना अच्छा फ़र्क पड़ा, जितना वो कई सालों से योगा और वॉक से नहीं मिल रहा था। उनको जी। 1 महीने में ही फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। जी, मतलब कि कितनी भी एक्सरसाइज कर ले, कितना भी जिम जॉइन कर ले, चल ले, हाँ, दौड़ ले, भाग ले, हाँ, लेकिन जब तक हमारा हाँ। फूड है, वो राइट नहीं होगा, तब तक हमारा मशीन वो जो है, नहीं, वो बिगड़ जाएगा। बिल्कुल सही। आप योगा करो, ठीक है, अच्छी जी। बात है, बहुत हाँ। अच्छी बात है। आप जी। वॉक करो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर जब तक आप साथ-साथ में फ्रूट अपना चेंज नहीं करोगे, तब तक 100% तो क्या 20% रिज़ल्ट आना भी मुश्किल है।
हाँ जी, जी। बहुत अच्छा आपका अनुभव रहा इतने सालों का। हम्म, तो बहुत अच्छी बात हम्म, है। मैंने मैंने ऐसा भी आपके मुँह से सुना है कि आप जो भी मिलता है वो सबको न्यू न्यू डाइट सिस्टम बताते रहते हो और आपको हाँ, दिल में हाँ, इतनी हाँ, तमन्ना होती है कि पूरा वर्ल्ड को चेंज कर दूँ या पूरा बिल्कुल, समाज है, पूरा समाज को वर्ल्ड हाँ, विदाउट मेडिसिन कर दूँ। बिल्कुल, तो हाँ, तो बिल्कुल, आप बिल्कुल। आप क्या समाज को कहना चाहोगे? देखिए, मैं तो मेरे सर्कल में जो भी आता है, इवन सड़क से कोई बाहर से भी जा रहा होता है, ओवरवेट होता है, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं आपसे 5 मिनट बात कर सकती हूँ? या अच्छा, मैं अगर बैंक जाती हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे कोई ऐसा बेचारा नज़र आता है, या लेडी या जेंट्स की जो चल नहीं पा रहा, तो फिर जी, मैं उससे 5 मिनट रुक के बात करती हूँ। सबसे पहले तो उनको मिल्क के बारे में बोलती हूँ जी। कि मिल्क तो किसी भी हालत में आपको छोड़ना ही पड़ेगा, जी, क्योंकि मिल्क और ना मिल्क वो की प्रोडक्ट। हाँ, मिल्क और मिल्क का प्रोडक्ट वो तो हाँ, और खतरनाक है। जी, तो सबसे पहले तो मैं इनको यही बोलती हूँ कि आपको हर हालत में, क्योंकि जो मिल्क का सीधा संबंध है वो बच्चों से है। अब आप जी। बच्चे नहीं हो, अब आप हाँ बड़े जी, हो गए हो। जी, तो पूरी सृष्टि में कोई भी ऐसा इंसान को छोड़ के नहीं है स्पीशीज़ जो मरते दम तक दूध से चिपका हुआ है। हाँ जी, तो जी, हम लोग तो मरते दम तक ठीक है, एक वक़्त में दूध सही था, चलो जी, कह सकते हैं, जब खाना जी, इतना नहीं था, स्टोरेज नहीं थी, जी, अवेलेबिलिटी नहीं थी कि चीज़ें यहाँ से वहाँ नहीं मिलती थी। जी, पर अब तो हमारे घर में फ्रिज भरे पड़े हैं, गोदाम मतलब रसोइयाँ भरी पड़ी हैं, डब्बे भरे पड़े हैं, अलमारियाँ भरी पड़ी हैं खाने से। विदिन 5 मिनट में ऑर्डर कर दो, ज़ोमैटो हमारे घर तक आ सॉरी हाँ जी, जो भी ऑर्डर होता है वो घर तक आ जाता है। तो अब दूध ना तो दूध की क्वालिटी वो है, जो जी, पहले हुआ करती थी, और जी, ना ही आप उतनी मेहनत करते हो, इतनी एक्सर्शन करते हो कि आपको दूध पच जाए। आप जी, तो अपना खाना तो खाते-खाते हो, 2 पराठे खाते हो, साथ में 1 गिलास दूध और ले लेते हो। अरे! आपने तो जी, डबल मील कर लिया, डबल खाना जी, खा लिया, जी, और वो भी दूध किसी भी तरीके से आज की मापदंडों पे नहीं खरा उतरता, जो दूध पहले हुआ करता था कि गाय जी, चरते-चरते खाती थी, वो खाली भूसे के अलावा मेडिसिन की पत्तियाँ भी खाती थी, अच्छी तरह का ग्रीन ताज़ा चारा खाती थी, जी, और अपने हिसाब से वो फास्टिंग भी करती थी, और अपने हिसाब से वो बर्थ भी देती थी बच्चे का। पर जी, आजकल तो सब कुछ आर्टिफ़िशियल हो गया है, जी, एवरीथिंग जी, आर्टिफ़िशियल। जी, मीनू जी, मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मेरी खुद की गाय हो, मेरा खुद का खेत हो, खुद मैं उसको घास खिलाऊँगी, फिर भी मैं हाँ। एकदम प्योर है, मुझे पता है कि मेरी काऊ है, वो हुँ, प्योर हुँ। है। मैं ही उसको घास खिलाती हाँ, हूँ, सबसे बढ़िया क्वालिटी का घास ठीक खिलाती हूँ। है। फिर भी मैं उसका दूध नहीं पीऊँगी क्योंकि सृष्टि में नियम है कि मेरे बच्चे का दूध, मेरा नियम है, दूध मेरे बच्चे के लिए और गाय का दूध मेरे है वो बच्चे उसके ठीक है। बछड़े के लिए, दैट्स इट। किसी का क्यों छीन लेने का। किसी का गाय, क्यों हाँ, छीन गाय लें? दूसरी गाय ने बात, एक गाय ने क्या खाया हाँ, है वो एक हमें बार नहीं देखना है। हाँ, ठीक है, जी, ठीक है। गाय ने क्या खाया है, गाय ने एक बात कागज भी खाया है, गाय ने रोटी भी खाई है, बिल्कुल सही। गाय नहीं, ने एक घास एक खाया है, कुछ भी खाया है, लेकिन एक एक हमें बात गाय, हाँ, गाय का दूध पीना ही नहीं है। नहीं ची एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगी कि जी, जैसे गाय गाय चारा खाती है, उसमें से वो अपनी बॉडी के हिसाब से कैल्शियम खुद बनाती है। हाँ, हाथी है, वो जो भी खाता है, अपनी बॉडी के हिसाब से कैल्शियम खुद बनाता है। जी, तो जब गाय ने जो दूध बना के कैल्शियम बनाया है, वो जी, कैल्शियम उसकी बॉडी के हिसाब से है, उसके उसकी हड्डियों के हिसाब से है। जी, वो बना बनाया कैल्शियम हमारे लिए नहीं है। जी, हम जो भी रॉ फूड खाएँगे, जो भी फ्रूट्स खाएँगे, उसमें जी, जितना कैल्शियम है, जो हमारी बॉडी लेना चाहेगी, जी, जितना लेना चाहेगी, जिस तरीके का कैल्शियम बनाना चाहेगी, जी, वो कैल्शियम हमारी बॉडी हमारे लिए बनाएगी। जी, हम अब हाथी का बच्चा या हाथी कौन-सा मरते दम तक दूध पीता है या नहीं, नहीं पनीर खा पीता रहा है, है, पर वो नहीं, जो फल फ्रूट खा रहा है, उससे उसका जी, कैल्शियम बन रहा है। जी, तो उसके उसके जीन्स ऐसे हैं, जिस जिस तरीके का वो जीन्स है, कैल्शियम बनाएगा, वो उसकी वो प्रॉब्लम है या उसका वो क्वालिटी है। पर जी, हम जो खाएँगे वो हमारी बॉडी हमारे लिए बनाएगी। हम किसी का बना-बनाया कैल्शियम डायरेक्ट अपनी बॉडी में डाल के अपने हड्डियों को एनिमल्स की हड्डियों जितना मतलब बढ़ा देना चाह रहे हैं।
जी नेचुरली जो चीज अपने साइज से बढ़ेगी वो अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जी जी। और वो कैल्शियम की तो हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने जो नहीं, फल बिल्कुल नहीं। बनाया, सलाद बनाया, भगवान ने जो अपक्व भोजन बनाया, वो सारा का सारा फुल हाँ, ऑफ कैल्शियम है। फुल ऑफ कैल्शियम है। जी और उस कैल्शियम को लेने से हमारी हड्डियों का जो लचीलापन होता है वो खत्म हो रहा है। उल्टा जी एक्सेस ऑफ कैल्शियम के कारण हमारी हड्डियां बढ़ रही हैं, जिसके कारण उनके अंदर का जो लिगामेंट है उस बेचारा वो तो बेचारा पापड़ बन जाता है, क्योंकि जी वही एक गद्दी होती है जो हड्डियों को आपस में जुड़ने नहीं देती जी और दर्द क्रिएट नहीं करती। पर अब जी जब वो हड्डियां इतनी बढ़ जाती हैं, इतना कैल्शियम बढ़ जाता है, वो साइज से बड़ी हो जाती है, तो डॉक्टर कहते हैं लाओ 6 लाख रुपए और घुटनों के ऑपरेशन नी करवाओ। हाँ, नी रिप्लेसमेंट। अभी 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 हमारे यहाँ पे हाँ, एक साधक हाँ, आए थे, कि जो ऑपरेशन करके बिल्कुल। आए थे, 7 लाख का खर्चा तो करके आए थे, हाँ, और फिर बिल्कुल, 1 साल के बिल्कुल, बाद बिल्कुल। मुझे उन्होंने ऐसा कहा कि फिर से मेरे हाँ, दोनों घुटने जो है वो खराब हो गए हाँ, हैं, तो 7 लाख का अगर जूस पी लेते, 7 लाख का एप्पल खा बिल्कुल। लेते, 7 लाख का एप्पल खा हाँ, लेते, तो पूरे घर के सारे घुटने हैं ना, वो सारे घर के दौड़ने लगेंगे, सारे घुटने दौड़ने लग दौड़ने जाते लगेंगे। हाँ और 7 लाख का भी खाने की जरूरत नहीं है, वो तो जी। सारी जिंदगी में भी अगर वो सारी जिंदगी भी फ्रूट खाता रहे ना नहीं नहीं, मरते दम तक, इंसान तो जो भी है सात वो लाख रुपए इंसान हाँ, जो है वो डॉक्टर के पास जाके 1 लाख का खर्चा कर देता है, हाँ, लेकिन फ्रूट बिल्कुल, वाले के पास बिल्कुल, जाके 1 लाख का खर्चा नहीं करता है। बिल्कुल सही जहाँ कह रहे हो पे आप, बिल्कुल जहाँ यही। पे जहाँ पे कैल्शियम लेना है वहां नहीं लेते हैं, और मेडिकल स्टोर में जाके हाँ, ढूंढते हैं कि कैल्शियम की गोली दो। हाँ, लेकिन मैं कि, जी, 40 रुपए के 1 डजन केले होते हैं, हाँ, अगर 1 डजन केले पूरे बिल्कुल, दिन में खा लो, सुबह सात हाँ, बजे से रात को 12 बजे तक 12 केले बिल्कुल, खा लो, तो इतना कैल्शियम आ बिल्कुल, जाएगा कि हाँ, दौड़ने लगोगे। बिल्कुल। जी मैंने एक बारी 1 महीने में 80+ केजी मैंगो खाए थे, और अच्छा। उल्टा उस टाइम में मेरा बॉडी, उल्टा वेट कहते हैं ना लोग बढ़ जाता है, हाँ तो जी मेरा वेट बढ़ा नहीं था, उल्टा 2 किलो कम हुआ था। अच्छा जी और उसके अलावा मेरी स्किन इतनी चमकदार हो गई थी, जी इतनी मतलब क्लियर हो गया था। अब तो मैं हर साल इंतजार करती हूँ कि कब मैंगो सस्ते होंगे जी और मैं मैंगो मजे से खाऊंगी। और जी ग्रेप्स जब सस्ते होते हैं तो मैं ग्रेप्स लेती हूँ, जब जी कीनू सस्ते होते हैं तो मैं कीनू लेती हूँ। मतलब जब जी भी कोई चीज जो सीजनली हो, मतलब सस्ती जी होती है, जी मैं फिर उसको थोक के भाव में खरीदती हूँ। जी और अब तो मेरे घर में मतलब मैं थैला लेकर जाती हूँ, जी और पहले उसमें ब्रेड बटर बिस्किट पता नहीं हाँ क्या क्या होता था, जी। पर अब सिर्फ और सॉस सिर्फ फ्रूट सॉस की भर के बॉटल, इतना सारा। सबसे पहले सॉस हाँ, की सब बॉटल ले आते थे। अभी सब कुछ हाँ, होता था, मतलब अभी फैक्ट्री अभी मेड, अभी फैक्ट्री थे मेड अभी थैले हिंदुस्तान भर में। के टमाटर आ जाते हैं, और एक सॉस का बॉटल लाते हाँ, हैं तो 150 का आता है, तो हाँ, 150 के टमाटर ला हाँ, दो, हाँ। तो कितने तो सारे मैं टमाटर आ जाएंगे। बिल्कुल मतलब ये सब क्लियर हो गया है कि चींटी से लेकर हाथी तक कोई भी स्पीसीज ऐसा नहीं है जो कुक्ड खा रहा है। जी जिसको जी देखो वो रॉ खा रहा है, रॉ। जी मतलब जी सिर्फ एक इंसान ही है, इंसान जो सिलेंडर को भरवा भरवा के उसके जी ऊपर पका पका के, और सुबह घर में सीटियां बजनी चालू हो जाती हैं। जी जी तो इतना मतलब दुख होता है ना। और खासकर लेडीज की हालत को देख कर ना मुझे तो इतना तरस आता है, क्योंकि मैं उस खौफ से निकली हुई हूँ। हाँ मतलब जी मुझे बीपी था, शुगर भी एक तरह से बॉर्डर लाइन पर थी। पर मुझे अपना फ्यूचर नजर आ रहा था कि अगर मैंने अपनी बॉडी को सिर्फ मेडिसिन पे रखा तो बात नहीं बनेगी, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। वॉक में जी से होती नहीं थी, योगा मैं कर नहीं पाती थी। जी तो फिर मेरे को, मैं तो शुक्र मनाती हूँ और बोलती हूँ कि जैसे किसी गोताखोर को समुद्र में से एक बहुत कीमती मोती मिल गया हो ना पहले हाँ ही उसमें, चलो हाँ दूसरी तीसरी ड्राइव में अगर जी उसको बहुत कीमती मोती मिल गया हो ना, तो मुझे तो यही लगता है कि मैंने भी यूट्यूब में से एक न्यू डाइट सिस्टम का इतना कीमती मोती पा लिया है कि जी। मैं सबको दिखाती हूँ कि ये देखो ये है असली मोती, देखो डायमंड, तुम भी प्योर डायमंड। चाहो। प्योर डायमंड, प्योर जी डायमंड। जी। मीनू जी, तो आप मैं तो कितनी अपने आप वीडियो को हमारी देखते हो। तकरीबन तकरीबन सारी देख लेती हूँ। जी जितना भी नॉलेज मिल सकती है लेती हूँ, क्योंकि फिर जी मुझे आगे लोगों को बताना होता है। हाँ
जी आपकी जो अनीमा की वीडियो है वो तो मैं ऑलमोस्ट सभी को शेयर करती हूँ। जी ग्रीन जूस की, अनीमा की, वो तो मैं सभी को शेयर करती हूँ और फिर जी। लिंक दे देती हूँ हाँ जी। कि देखिए साधना है ये, आप जितना देखोगे आप भी समझोगे, करना जी आपको है। मैंने आपको लिंक दे दिया है, आप जी जितना देखोगे फायदे में आप रहोगे। जी। तो मुझे हम बड़ी तो खुशी होती है कि जिससे हम पथ दर्शक का काम करते हैं, रास्ता बता देते हाँ हैं, अभी उनको चलना हाँ ना हाँ चलना वो हाँ, उनकी मर्जी होती है। मैंने उनकी ये भी उनकी देखा वो है है। आपके व्हाट्सएप के स्टेटस में हमेशा मेरी वीडियो का लिंक होता है, तो मुझे इतना जरूर, अच्छा लगता हाँ है कि आपके हाँ जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे, वो शायद एक हाँ बार तो टच करके देख लेंगे कि आज डॉक्टर झरना पटेल की कौन-सी वीडियो है। हाँ। और आप जो वो अपने फूड भेजते हो ना, हाँ, जो भी फूड जो आप जी, खाते हो हाँ, और जो सजा के रखते हो वो इतने अच्छे लगते हैं, वो मैं सारे कलेक्ट करती रहती हूँ। हाँ और जी, जिसको भी सपोर्ट करना होता है कि जी, देखो खाने की ये भी चीजें हैं, हाँ, तो मैं जी, कम से कम 50-60 फोटो क्लिक करके इकट्ठा उसको भेज देती हूँ कि देखो ये जी, खाओगे तो फायदे में रहोगे और ये खाओगे तो नुकसान में रहोगे। तो जी, मैं जितना मोटिवेट कर सकती हूँ करती हूँ जी, और जो मेरे से बन सकता है मैं ज़रूर करती हूँ। मेरे को तो ये लगता है फ्यूचर में मैं इसी लाइन में ही जाके अपना थोड़ा-सा टाइम पास स्पेंड करूँगी, जी, क्योंकि एक उम्र के बाद तो पुराने ज़माने में लोग संन्यास लेते थे, तो जी, मुझे ये लगता है कि चलो गृहस्थी का जितना होना था हो गया। जी। अब मुझे किसी संस्था से साथ जुड़कर मुझे जी, इस बस तरह से लोगों को हमारे साथ मोटिवेट करना हमारी संस्था के साथ जुड़ जाना और ज़रूर, फिर ज़रूर। हम साथ में मिलके आगे बढ़ेंगे और सबकी सेवा करेंगे। आप फ्रूट्स वाले को भी बताते रहते हो कि सही मेडिसिन क्या है और वो भी बताइए हाँ, कुछ? हाँ, मैं आपको एक बताऊँ जी, कि मेरी मेरी एक फ्रेंड है, फ्रेंड तो नहीं कहूँगी पर मेरे उसको किसी ने मेरे बारे में बताया अच्छा, कि तुम ना जाओ और वो ना कुछ बताती हैं डाइट के बारे में। तो वो लेडी मेरे पास आई, उसके हस्बैंड का फ्रूट्स का काम था। अच्छा, तो कहती है, "मीनू जी मेरे को तो ना एसिडिटी रहती है बहुत, आप बताओ इसका क्या इलाज है?" तो जी, बाय चांस जी, मेरे घर उस दिन ग्रीन जूस बना हुआ था, जी, तो मैं कहा पहले तो आप 1 गिलास ये पियो, तो वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गई, फिर उसने 1 गिलास पी लिया, कहती ये तो बहुत टेस्टी है। तो मैं जी, कहा चलो 1 गिलास और पियो, फिर उसने जी, 2 गिलास पिया, फिर मैंने उसको तसल्ली तसल्ली से सब कुछ समझाया जी, कि मैं कहा ये देखो तुम फ्रूट वाले हो, फ्रूट नहीं खाते और सुबह-सुबह राजमा छोले बना के बैठ जाते हो। हाँ जी, बच्चे हैं, केक की डिमांड करते हैं तो तुम हाँ केक जी, ले आते हो। जबकि हाँ जी, तुम्हें तो बाहर कहीं देखना ही नहीं चाहिए, तुम तो बहुत लकी हो कि तुम्हारा फ्रूट्स का काम है, पर तुम्हें हाँ, पता ही नहीं है। जी, इसको जी, बोलते हैं दिया तले अंधेरा। हाँ, फिर मैंने उसको अपने घर में ही अनीमा करवाया। अच्छा, तो कहती है कि बड़ा रिलैक्स हुआ, मतलब कुछ अच्छा तो लगा। तो जी, फिर मैंने कइयों को फिर एनिमा बॉक्स भी डोनेट किए। मैं हाँ कहा ये जी, ले जाओ और जी, ग्रीन जूस पियो और उसको गाइडेंस कर दी पूरी-पूरी कि ऐसे-ऐसे ये सब होता है। जी, इन-इन चीज़ों को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा और क्यों छोड़ना है वो मैं पहले बताती हूँ। जी, जिन चीज़ों को छोड़ना है, वो क्यों क्यों छोड़ना है ये भी बताती हूँ और इन चीज़ों को क्यों लेना है वो भी बता देती हूँ। जी, तो एक शॉर्ट में उनको 10-15 मिनट का बहुत अच्छी तरह से गाइडेंस दे देती हूँ जी, और उसके बाद वो मेंटली तैयार हो जाती है कि हाँ, बात तो सही है। फिर वो जी, जाके अपना फिर और वीडियोज़ देखती हैं, उनको और जी, समझ आता है, फिर धीरे-धीरे जब उनको अच्छा होने लग जाता है, तो फिर वो करना शुरू कर देती हैं। और जी, मेरा मेरा मेन मकसद ये होता है कि एक घर में ना खासकर लेडीज़ को ना शिक्षित कर देना चाहिए न्यू डाइट के बारे में, हाँ कि जी, देखो आप अपने आप को भी ठीक कर सकते हो और पूरे परिवार को भी ठीक कर सकते हो इस तरीके से। हाँ जी, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि जब जी, सब कहते हैं कि हाँ, आराम तो पड़ा, आपका थैंक यू, जी, धन्यवाद। जी। तो मीनू जी बड़ा अच्छा आपके लगता है आपके घर फील में मिल आपके अलावा कौन-कौन फ़ॉलो करता है? मेरी बेटी की जब शादी हुई थी ना, तो उनके घर में सब थोड़ा-थोड़ा बीमार थे। जी, मेरी जो समधन है, उनके एक टाँग में प्रॉब्लम थी, जी, ठीक है? वो जस्ट ऑपरेशन के लिए ऑलमोस्ट तैयार थी, पर उनका मन नहीं बन रहा था कि मैं ऑपरेशन करवाऊँ। जी, तो फिर मैंने उनको जैसे मैंने जब पूरा ये ज्ञान ले लिया, तो फिर मैंने धीरे-धीरे उनको बताना शुरू किया। तो उनको भी समझ में आया था। पहले वो थोड़ा-सा सुबह पत्तियों का लेती थी, वो उबाल के लेती थी। तो मैं कहा जी, नहीं उबाल के मत लो, आप रॉ में लो। हाँ जी, और उनके घर में ठाकुर जी की वो सेवा करती हैं, तो डेफ़िनेटली ठाकुर जी की सेवा करती हैं, तो फिर दूध से बनी हुई चीज़ें और भी पता नहीं क्या-क्या मिठाइयाँ उनके घर जी, में चलती थी, अच्छा खासा चलती थी। तो जब जी, से उन्होंने फिर धीरे-धीरे समझना शुरू किया, जी,
तो फिर उन्होंने धीरे धीरे वो भी रॉ पर आ गई। मेरी जो बेटी है उसको भी कुछ प्रॉब्लम थी। आजकल तो शायद सभी को ही प्रॉब्लम है, जी मतलब जी। शायद ही कोई ऐसा होगा जो जिस प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ जी। तो उसने भी समझा, स्मूदीज दी उसको, कई बारी मैंने स्मूदीज पी, उसने उसने भी जी। वीडियोस देखी, उसने भी समझा। और मेरे जो सन इन लॉ है वो तो अब पूरे ही वीगन हो गए हैं, मतलब अच्छा। अब वो मिल्क आइटम बिल्कुल भी नहीं लेते, मेरी जी बेटी भी नहीं लेती। जी। और वो भी न्यू डाइट सिस्टम का, मतलब मेरे से भी अच्छा कर रही है, अगर मैं अच्छा। सच कहूँ तो। अच्छा। वो लोग अब मेरे से भी आगे हैं, और मेरे को जी। मतलब बहुत अच्छा लगता है कि वो शाम 4 बजे तक बिल्कुल पका हुआ नहीं खाते, उसके बाद जो अच्छा। उन्होंने खाना होता है वो फिर खा लेते हैं। जी जी। उसमें से भी वेजिटेबल ज्यादा और अनाज का। जी जी। बहुत अच्छी बात बताई मीनू जी, कि मुझे भी अच्छा लगा कि आप जो यूट्यूब से सीख सीख करते हो वो सबको बताते रहते हो, हाँ आप फॉलो करते हो, बिल्कुल। सबको फॉलो करवाते हो, हाँ सबको रिजल्ट मिलता है। तो ये अच्छी हाँ सिस्टम है, इसमें कोई पैसे का भी खर्च नहीं होता है जितना दवाई में हाँ खर्च होता है। और हेल्थ बिल्कुल इतनी बिल्कुल। अच्छी हो जाती है, हमारा पूरा शरीर इतना अच्छा हो जाता है, पूरी तंदुरुस्ती आ हाँ जाती है। तो ये बहुत अच्छी बिल्कुल। बात है कि आप ये सिस्टम से जुड़ गए हो और सबको ऐसा कहते हो कि ये सिस्टम को फॉलो करो। करो जी, करो आप हाँ। आपको और कुछ कहना है कि बस अभी मीटिंग क्लोज करनी है? आपको कुछ पूरे बस मैं पूरे लास्ट, आप पूरे 5 साल में आपके पास बहुत सारा कुछ होगा कि समाज को कुछ कहना होगा, तो कुछ कहना हो तो कह सकते हो। बस समाज को तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपने खर्चा, बस आपने खर्चे की जगह बदलनी है। आपने जी जो खर्चा जिन चीजों पे कर रहे हो उसको आप रिवर्स कर दो और प्रकृति से जुड़िए। जी। और प्रकृति ने इतनी प्यारी प्यारी चीजें दी हैं, इतनी सुंदर सुंदर, इतनी लजीज चीजें दी है ना, कि जी। कितने तरीके के आम, कितने तरीके के संतरे, सेब, हाँ जी। अंगूर, जी। मतलब फल की अगर लिस्ट बनाने बैठे हैं ना तो मेरे ख्याल से बनाते बनाते थक जाएंगे, अनलिमिटेड। और याद करते करते अनलिमिटेड। थक, अनलिमिटेड है। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ एक सीजन में नहीं आता, हाँ। आपको भगवान ने हर सीजन में, जी। हर तरह के, हर 15 दिन के बाद, हर 20 दिन के बाद, हर महीने के बाद कोई ना कोई फलों का उपहार दिया है। हाँ जी। उस उपहार को आप स्वीकार कीजिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा प्रकृति को लूट सकते हैं लूट लीजिए। हाँ जी। जी। बहुत बहुत अच्छा लगा। तो और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप फोन कर सकते हो। और अगर स्वस्थ रहना है तो हमारी वेबसाइट से आप एनिमा पॉट को भी ऑर्डर कर सकते हो। तो मीनू जी, आपका खूब खूब आभार, धन्यवाद, प्रणाम। हमारी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, आभार, बाय।